नमस्ते, स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो आपने यदि आखिर तक देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि जियो कॉइन कब लॉन्च होगा और कौन सा दाम पे लॉन्च होगा और कौन सा सर्कमस्टेंस में लॉन्च होगा। ये सब जानना है तो इस दुनिया में अब क्या चल रहा है क्रिप्टो के अर्थ गिर्द। जो भी है, आपको क्रिप्टो के बारे में जैसा यूएस इलेक्शन चला उससे पहले क्या सिचुएशन था, इसके बाद में बहुत चेंजेस हुआ। दो दो जो यूएस में क्रिप्टो को बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस हो गया डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप 2024 में जो इलेक्शन हुआ, तब क्रिप्टो ने एक्सआरपी ने बहुत बड़ा पैसा इलेक्शन कैंपेन में लगा दिया था। आप वो पहला जो भी न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं, ये पूरा आर्टिकल आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। अलग अलग इसमें जो भी न्यूज़ चैनलों में ये चीज़ आया था। ये है जो इलेक्शन में बहुत बड़ा पैसा क्रिप्टो करेंसी से लगा था। दूसरा न्यूज़ जो देख रहे हैं, ये है जनवरी 2025 का न्यूज़ है। ट्रम्प कॉइन जो मीम कॉइन है उसका लॉन्च हुआ था। वो लॉन्च होते ही डोनाल्ड ट्रंप को या उसका उनका फैमिली को बहुत बड़ा प्रॉफिट उठा लिया था इन लोगों ने। इसके बाद में ये तीसरा न्यूज़ जो देख रहे हैं, इन्होंने स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो यूएस का स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को परचेज करके रिजर्व में रखने के बारे में बात चला। उसमें से 5 क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट हुआ। उसमें सोलाना, कार्डेनो, रिपल, इथेरियम और बिटकॉइन ये भी अपने लिए। तब तक क्रिप्टो को किसी गवर्नमेंट में इसका रिजर्व असेट करके नहीं रखा था, इन्होंने पहली बार कंसीडर कर दिया। हाँ, ये देख लीजिए। अब बाद में वही इसी साल मई में जो डोनाल्ड ट्रंप का कंपनी है, क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, इन्होंने पाकिस्तान का जो क्रिप्टो काउंसिल है इसके साथ में एक अग्रीमेंट साइन किया और इन्होंने ये बता दिया कि एशिया का जो साउथ एशिया का क्रिप्टो हब बनाने वाले इस पाकिस्तानी कंपनी को या पाकिस्तानी जो क्रिप्टो जो एस्टैब्लिशमेंट है जो इनके बारे में बता। इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना पड़ेगा क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस क्या है करके। अभी क्या है, जो साउथ एशिया बोलते ही इसका मेन बड़ा कंट्री है इंडिया। जो भी सेंट्रल एशिया, मिडिल एशिया, चाइना, ये सब इसमें साउथ एशिया में नहीं आते। जो भी है साउथ एशिया में बड़ा कंट्री इंडिया है और यहाँ पर ज़्यादातर जो भी ट्रेडिंग हो रहा है क्रिप्टो में वो इंडिया में इलीगल या क्रिप्टो को इतना बड़ा एक्सेप्टेंस नहीं मिला और टैक्स भी जब एक्सेप्ट हुआ तो भी इतना बड़ा टैक्स है। तो यहाँ पर ट्रेड जो भी हो रहा है सेकेंडरी मेजर से बाहर का कंपनी पेयर टू पेयर ट्रांसफर करके बाहर ट्रेड हो रहा है। जो भी अभी नया कंपनी पाकिस्तान के तरफ से आ जाएगा तो आप तो पहचान नहीं पाएंगे नाम से या उनका डेटा से कि वो पाकिस्तान का जो भी वो क्रिप्टो इसमें से आ रहा है वो अलग अलग नाम से आ जाएगा और आप लोगों से साथ पैसा लेके वहाँ पर ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर देगा और जो भी ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन हो जाएगा वहाँ पर जो फीस लगता है वो चार्जेस लगते हैं उसमें से तो बहुत बड़ा रकम उनको प्रॉफिट में चले जाएगा। और जब ये बड़ा बन जाएगा जहाँ पर आपका बहुत बड़ा रकम वहाँ पर डिपॉजिट हो गया, एक दिन कोई ना कोई कंपनी के ऊपर रेड पड़ जाएगी या दिवाली घोषित हो जाएगा या कुछ ना कुछ होके वहाँ पर आपका पैसा पूरा साफ कर देगा। ये रिस्क भी है। जब भी हमारा देश ये सोच रहे कि हमारा खुद का डेटा सिर्फ डिटेल्स रखने का देश के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं रखना है, तब आपका एसेट या रकम जाके आप दूसरा देश में रख रहे हैं तो वो भी आपका उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, युद्ध हुआ है, उनके साथ जाके रख दिया तो कितना डेंजरस है हमारा इकोनॉमी के लिए।
आपको और जानना है तो रशिया और यूक्रेन वार हुआ था, तब रशिया के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा के उनका कितना भी यूएस डॉलर का रिजर्व था उसके ऊपर उन्होंने फ्रीज कर दिया था। तो उनको मुश्किल वक्त में वो पैसा उनको नहीं मिला, बाद में क्या मिलेगा पता नहीं। जो ये सब कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला देश के साथ, ये किसी के देश के साथ हमारा पैसा रकम नहीं रहना है, वो भी हमारा लोगों का पैसा इलीगल वे से वहाँ पर नहीं जाना है, ये जान लीजिए। ये बहुत बड़ा खतरा है। ये होने के बाद ही इंडिया में बहुत एक्शन ले चुके, वो आगे जाके जान लेंगे। अभी जो दूसरा न्यूज़ इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो है ट्रम्प साइंस स्टेबल कॉइन लॉ एज ए क्रिप्टो इंडस्ट्री, जो है स्टेबल कॉइन्स यूएस डॉलर बैक स्टेबल कॉइन्स 30-35 से ऊपर है, वो स्टेबल कॉइन के लिए एक कोई रेगुलेशन नहीं था। अभी इन्होंने रेगुलेशन लाके इनको एक रेगुलेट करके इतना ही, जब रेगुलेट होगा उनको एक कंडीशन डाला जाएगा कि इतना ही आपको रिजर्व में रहना है। रिजर्व कौन से फॉर्म में रहना है ये भी वो लोग परसेंटेज और जो भी रिजर्व्स रखते हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल रहेगा। जब ये सब कंट्रोल आ जाएगा, ये जो स्टेबल कॉइन है इसके ऊपर लोगों का विश्वास भी ज़्यादा हो जाएगा, और यूएस डॉलर जो है उसका डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। यूएस डॉलर रिजर्व में रखने से यूएस डॉलर का जो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, ये भी जान लीजिए। और आजकल रिसेंट न्यूज़ है, 2 दिन पहले का न्यूज़ है, ये भी अमेरिका से आ रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो कंपनी बताया वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, इसके बारे में। ये जो है ट्रंप फैमिली एक्सपेंड्स क्रिप्टो एम्पायर, जो एरिक ट्रंप एंड डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हैज बैक्ड ए बिटकॉइन माइनिंग फिल्म, ये बिटकॉइन माइनिंग फिल्म को सपोर्ट करे, और अमेरिकन बिटकॉइन नाम से ये पब्लिक गोइंग टू पब्लिक, ये लिस्ट होने जा रहा है सितंबर में। इसका न्यूज़ और एक न्यूज़ देख लीजिए, इसमें भी लिखा है अमेरिकन बिटकॉइन बैक्ड बाय ट्रंप सन एम टू स्टार्ट इन ट्रेडिंग इन सितंबर। ये ट्रेड हो जाएगा नैस्डैक में, तो क्रिप्टो अभी नैस्डैक में भी आ जाएगा क्रिप्टो का एक कंपनी। इसके बाद में ये इसी सिलसिले में और एक न्यूज़ है, ये हांगकांग में ये क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बिटकॉइन के बारे में, दी ट्रंप फैमिली लव्स दी बिटकॉइन कम्युनिटी, ये जो बोल रहे हैं एलन टफ सेड इन हांगकांग, इसके बारे में नोट कर दीजिए। और एक है आगे जाके एरिक ट्रंप टू मेक क्रिप्टो ट्रिप टू जापान, ये जापान भी जाने वाला है क्रिप्टो के बारे में बात करने के लिए। वो इसका कंपनी जो है इसको एक्सपेंड कर रहा है एशिया में, तो आप लोगों को देख लीजिए। इसके बाद में जो भी है ये चाइना का न्यूज़ है। चाइना में क्या चेंजेस आया, पहले जो 2019 में इन्होंने बैंक के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया था, जो क्रिप्टो का पहले माइनिंग के लिए बैन था, और माइनिंग के लिए इलीगल माइनिंग के लिए या इसके लिए सपोर्ट करने वाला बैंक था ट्रांजैक्शन, उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट रूल लाया था कि चेक करके ये आपको करना है, ये ट्रांजैक्शन नहीं करना है करके, फैसिलिटीज नहीं करना है करके इनके ऊपर आया था, बहुत स्ट्रिक्ट रूल आया। जो माइनिंग बैन हुआ था पहले, इसमें जब चाइना में बैन हुआ तो बिटकॉइन 78% गिरा था, ऊपर से 78% गिरा था। ये भी ध्यान लीजिए, इतना बड़ा इन्होंने स्टेप लिया था माइनिंग के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इसके बाद में अब क्या हो रहा है, अभी इसी अगस्त महीने का 20 तारीख को जो ये क्रिप्टो स्टेबल कॉइन, जो स्टेबल कॉइन के लिए यान बैक्ड, यान जो होता है चाइना का करेंसी है, यान बैक्ड स्टेबल कॉइन लाने के लिए, और उसके लिए सोच रहे हैं जो भी कंपनी यान यूज करके, यान बैक्ड रख के स्टेबल कॉइन लॉन्च करेगा, उसको सपोर्ट करने के बारे में ये लोग सोच रहे हैं। मतलब आप
हर कंट्री स्टेबल कॉइन को सपोर्ट करने के लिए और उनका देश का करेंसी क्रिप्टो जो मार्केट है उसमें यूज होना है, नहीं तो उनको अभी रुपी का कोई स्टेबल कॉइन नहीं है तो रुपी को कैसे डिमांड करे होगा। क्रिप्टो वर्ल्ड में रुपी का यूज ही नहीं है, जैसा चाइना का भी यूज नहीं, वो लोग भी सोच रहे हैं चाइना का भी शेयर होना चाहिए क्रिप्टो वर्ल्ड में करके। अभी नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया में 2022 का जो बजट आया वो बजट से पहले वो क्रिप्टो इलीगल था, बाद में बजट में उनके ऊपर टैक्स लगा दिया बट फैसिलिटी कुछ नहीं दिया, सिर्फ कैपिटल गेन के ऊपर 30% टैक्स डाल दिया और जो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% टीडीएस कर दिया। जब आप सोच लीजिए यदि क्रिप्टो इन्वेस्टर है तो एक बार खरीद के 10 साल या तो 3-4 साल के बाद बेच देगा तो एंट्री में 1%, एग्जिट में 1%, 2%, उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ट्रेड करता है, दिन में 10 ट्रेड कर रहा है तो उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये ट्रेड ही नहीं कर पाएगा ये 1% टीडीएस के ऊपर, और 30% टैक्स भी इतना हेवी है और प्रॉफिट करना मुश्किल है। इसके बाद में जो भी प्रॉफिट किया इसके ऊपर टैक्स 30% तो हेवी हो जाता है। इसके वजह से जो भी ट्रेड कर रहे थे उस टाइम अच्छे से, वो लोग देश छोड़ के उनका असेट को दुबई शिफ्ट हो गए, बहुत लोग दुबई शिफ्ट है या अलग अलग देश में शिफ्ट हो गए इंडिया से बाहर। और जो क्रिप्टो में काम करने वाले बिजनेसेस थे, कंपनीज थे, वो भी यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। और इसके बाद में और एक न्यूज़ देख लीजिए, ये न्यूज़ है दिसंबर 2021, 1 दिसंबर 2022 में CBDC लॉन्च हुआ। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आपको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में डिटेल्स जानना है तो एपिसोड 9 में बता दिया है, वहाँ पर देख लीजिए। ये गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक बैक्ड क्रिप्टो करेंसी है, सेंट्रल बैंक बैक्ड क्रिप्टो करेंसी है। ये क्रिप्टो करेंसी 2022 में RBI के तरफ से लॉन्च हुआ था और ये चालती में है। इसके बाद में अब न्यूज़ देख लीजिए, जून का न्यूज़ है। ज़्यादातर न्यूज़पेपर में इसके बारे में लिखा था, इंडिया गवर्नमेंट इज नाउ प्रिपेयरिंग टू रिलीज ए मच एंटिसिपेटेड क्रिप्टो डिस्कशन पेपर। क्रिप्टो डिस्कशन पेपर, ये रूल नहीं कुछ नहीं, डिस्कशन पेपर आने वाला है जो आगे 1 महीने के बाद या जून में आएगा करके बताया था, ये डिले हुआ। बट इसके बाद में का जो एक न्यूज़ है वो अगस्त 18 तारीख को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये जो देख लीजिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो भी टैक्स कलेक्ट करता है, उन्होंने ये क्रिप्टो करेंसी प्लेयर से पूछा है, वही वो डिस्कशन पेपर बोलते हैं। यही हो गया कि अपेक्स बॉडी हैज आस्क्ड द क्रिप्टो करेंसी प्लेयर्स जो भी होते हैं, एक्सचेंजर्स या ब्रोकर्स या फैसिलिटेटर्स, इनसे बात चल रहा है कि क्या करना है। वर्चुअल डिजिटल करेंसी, जो भी वर्चुअल डिजिटल करेंसी वो क्रिप्टो करेंसी है। विच एजेंसी शुड एडमिनिस्टर सच ए स्ट्रक्चर, ये जो RBI, जो FU है या सेबी, इनके बारे में बात हो रहा है। किसने इसको ये क्रिप्टो करेंसी पॉलिसी को या इसको देखना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है करके पूछ रहे हैं। वेदर द प्रेजेंट टैक्स रिजिम, जो भी 30% टैक्स, इनकम टैक्स और 1% TDS के बारे में बात हो रही है। ड्रिवन आउट ट्रेडर्स, यही बोल रहे हैं, ड्रिवन आउट ट्रेडर्स, इंडिया से बाहर भेज दिया ट्रेडर्स को, क्योंकि वो लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। एंड बिजनेसेस, जो भी ये एक्सचेंजेस है और क्रिप्टो कंपनीज है, उनको बाहर भेज दिया, फॉरेन शोर्स, यही होते देश से बाहर भेजा जाना पड़ा उनको। उससे टैक्स में कितना नुकसान हो गया क्रिप्टो
टैक्स में कितना लोग से कितना लोग यहाँ से बाहर गया, या बिजनेसेस बाहर गया, लोग यहीं पर है, यहाँ से P2P ट्रांसफर करके बाहर ट्रेड करके बाद में वो बस इलीगल तरीके से P2 ट्रांसफर से यहाँ पर पैसे कैसे ले रहे हैं, इसके बारे में ये बातचीत चल रही है। और P2P ट्रांसफर को कैसे मॉनिटर करना है, इसके बारे में बात चल रहा है। और एक था न्यूज़, ये देख लीजिए, ये इसी जो न्यूज़ बोल रहा था वर्चुअल डिजिटल असेट्स के बारे में, इसी को ही इसी के बारे में है। अब इतना देखने के बाद आपको एक आइडिया आया होगा। जो यहाँ पर बात हुआ ये कि जो क्रिप्टो टैक्सेशन के बारे में बात हो रहा है, इसके बाद में जो भी क्रिप्टो पॉलिसी है इसके पास डिस्कशन हो रहा है। और एक क्रिप्टो का जो भी अगल बगल का देश में, एशिया में, या डोनाल्ड ट्रंप का कंपनी में चल रहा है जो चीज, इसका काउंटर कैसे करना है, ऐसे ही बैठ गए तो देश पीछे पड़ जाएगा। ये हमारा देश या हमारा सरकार को मालूम नहीं, सरकार को तो मालूम है इन लोग बहुत चीज कर रहे हैं। इसी की वजह से जो आखिरी न्यूज देखा, ये डिस्कशन पेपर भेज रहे हैं और इनका डिस्कशन पेपर चल रहा है वो। और इसके बाद में नजदीक नजदीक महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद आपको 1 महीने के अंदर ही आपको मिल जाएगा एक न्यूज, इसका आगे का न्यूज मिल जाएगा। कब कब क्रिप्टो पॉलिसी आने वाला है, ये संकेत तो मिल जाएगा कि कब क्रिप्टो पॉलिसी आएगा। पहले है क्रिप्टो करेंसी आना चाहिए इंडिया में, और टैक्सेशन में कमी होना है करके बहुत एक्सपेक्टेशन है, वो भी हो गया तो क्रिप्टो का ट्रेड इंडिया से, इंडिया में बैठ के कर सकते हैं स्पॉट मार्केट में। अभी तो फ्यूचर मार्केट में जो भी आप डेल्टा में कर रहे हैं या कोई इसमें कर रहे हैं, वहां पर तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टीडीएस लागू नहीं होता है और टैक्सेशन सिस्टम भी फ्यूचर के ऊपर ही रहेगा, वो क्रिप्टो का हिसाब से नहीं होगा। ठीक है। अब जब जियो कॉइन के ऊपर आ गए न, जो भी देश इतना जरूरी कर रहा है, देश को पता है कि जियो कॉइन ने क्या किया है, और जियो कॉइन के बारे में नहीं, और भी कॉइन्स आने वाला है। जो अभी देखिए जियो कॉइन आने से पहले क्या होगा, जियो कॉइन लॉन्च होने से पहले क्या क्या होना है, क्योंकि जियो कॉइन आपको अर्न करना है तो दो कंडीशन है, आपके पास इंडियन मोबाइल नंबर ही रहना चाहिए और इंडिया में ही रह के कर सकते हैं। आप इंडिया से बाहर जाके आप अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंडिया से बाहर गए तो ये जो जियोस्फेयर ब्राउजर में आपको ये जो वैलेट दिखाते हैं वो वैलेट ही नहीं दिखाता है। ठीक है। और इंडिया में रह के आप बाहर का फॉरेन का कोई भी नंबर लेके कोई फॉरेनर आके बैठ के यहाँ पर करेंसी कमा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इंडियन नंबर ही जरूरी है। तो आपको ये पता चला कि जियो जो भी जियो कॉइन है इंडिया सेंट्रिक है, पहली बात है। और दूसरी बात आप जान लीजिए, जब वैलेट इन्वेस्टर में जाके इसका प्राइस देखते हैं, वहां पर दिखा रहा है आजकल 28 या 29 के बीच में है। वहां पर इंडियन रुपीस दिखाता है 28 या जो भी है इंडियन रुपीस में दिखा रहा है, डॉलर में या कोई और करेंसी में नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब है जो भी जियो है, कहीं भी ट्रेड होना है वो इंडियन रुपीस में ट्रेड होगा। तो यदि इंडियन रुपीस में ट्रेड होगा तो नेक्स्ट किसमें पेयरिंग में ट्रेड होगा, ये भी देख लीजिए। जब बिटकॉइन आप ट्रेड करें, ज्यादातर आपको यूरो में या यूएसडीटी में आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके साथ में एक पेयर होगा, तब स्टेबल कॉइन रहना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। अभी देख लीजिए इंडिया में स्टेबल कॉइन आया बिना ये जियो कॉइन लॉन्च नहीं हो सकते, क्योंकि उसके साथ पेयरिंग कैसे होगा, पेयरिंग होना है तो स्टेबल कॉइन चाहिए। और स्टेबल कॉइन के बारे में वो पहले से अर्निंग करना, मार्केटिंग करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। ये भी पूरा तैयार हो रहा है लॉन्च होने के लिए। किस कंपनी कर लेगा या कोई बैंक करेगा, कौन करेगा, इसका ये तो सीक्रेट है, न्यूज़ में नहीं आया, फिर भी हो रहा है काम। ये तो अंदाजा है जो सर्कमस्टेंस चल रहा है, इसके मुताबिक स्टेबल कॉइन भी आने का नजदीक में आएगा। ये आपको दो चीज होना है, पहला क्रिप्टो पॉलिसी आना है,
क्रिप्टो पॉलिसी आने के बाद ही ये जो स्टेबल कॉइन आता है, स्टेबल कॉइन आने के बाद ही आपको जियो कॉइन का लॉन्च होगा। बट आपको क्रिप्टो पॉलिसी आने से तुरंत बाद ये पूरा तैयारी हो अभी से हुआ है, तो तुरंत हो जाएगा, इसके बाद में न्यूज़ पे आ जाएगा। तब आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जियो का प्राइस कितना होगा। आपने यदि देखा होगा तो जब लॉन्च होगा, लिस्ट होगा, 1000 रुपए में लिस्ट होगा करके मैंने ही वीडियो बनाया। ये सब चीज़ों का जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सब मन में रख के ही मैंने बता दिया था उस दिन कि 1000 रुपए होगा। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, पर अभी तो आपको डिटेल में ही बता दिया कि क्या-क्या चल रहा है दुनिया में। अभी इस सिचुएशन में सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत जल्दी है कि ये करना ही है, नहीं तो देश क्रिप्टो वर्ल्ड में, क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत पीछे रह जाएगा। और जो भी ट्रेड इंडिया से बाहर हो रहे हैं, उसमें से इंडिया को तो टैक्स लॉस हो रहा है। जो भी जब ये पूरा ट्रेडिंग इंडिया में वापस आया जाएगा, बिजनेसेस भी वापस इंडिया में आके इंडिया से ही ट्रेड होने लग जाएगा। ये 30% छोड़ दीजिए, ये 5% 10% टैक्स या जो भी शेयर्स में जो टैक्स लगता है, उस टैक्स का लेवल पे लेके आए तो तब और टीडीएस काट दिया तो बस निकाल दिया तो हो जाता है कि बहुत बड़ा गवर्नमेंट को फायदा हो जाएगा। वॉल्यूम जो भी ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडिया में आ जाएगा, वो आना है। और जियो कॉइन भी लॉन्च होना है तो इंडिया सेंट्रिक लॉन्च होना है, तो इंडिया में एक रूल क्रिप्टो पॉलिसी होना जरूरी है और स्टेबल कॉइन भी रहना जरूरी है। आपको इस वीडियो में तो अच्छा जानकारी मिला होगा। तो आखिर में ये एक अनाउंसमेंट था, जो भी कल मैंने बता दिया था कि एक मैसेज या जियो मैसेज में जो 100 कॉइन्स कमा रहे हैं, उसके बारे में जानना है तो मैं एक प्राइवेट वीडियो बना दिया था। और उसमें आपको इंटरेस्टेड है तो आपको मैसेज में लिखना है। और मैंने 2-3 लोगों को जो मेल में दिया था उनको तो मैंने लिंक दे दिया। और मैसेज में मैंने जिनको देता हूँ आपका मेल आईडी दीजिए करके मैसेज किया था, उन लोगों ने वो मैसेज यदि नहीं देखा या वो उनको पता नहीं क्या है, उन्होंने मुझे वापस से ये उनका ईमेल आईडी नहीं दिया। जो भी है कल का वीडियो देख लीजिए, आपने यदि मैसेज किया कमेंट किया तो वो कमेंट में मैंने रिप्लाई किया था, उसी में रिप्लाई करके आपका जो ईमेल आईडी है, यूट्यूब में जो भी आप ईमेल आईडी यूज करते हैं, जीमेल आईडी, वो आईडी दीजिए। तब मैं उसी आईडी को कॉपी करके मैं प्राइवेट इसमें ऑथेंटिकेशन में मैं डाल देता हूँ। वहां से आपको जो लिंक आ जाता है आपको ईमेल में, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, आप आखिर पर देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।